नमस्कार। ओम साई राम, जय सिया राम, राधे राधे। मैं सिंपी सिंह आज आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो मेरा विषय है वो है छिपकली को लेकर के, यानी छिपकली का हमारे शरीर पर गिरना। यानी कि आपने अधिकतर देखा होगा कि हम कुछ कार्य करते रहते हैं या हमारे घर में अगर छिपकलियाँ हैं या कहीं से अचानक ही कोई ऐसी छिपकली आ गई जो कभी अक्सर क्या होता है कि शरीर पर गिर ही जाती है। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि आखिर छिपकली गिर गई है तो उसका शुभ या अशुभ संकेत क्या है। क्योंकि बहुत पहले भी हमारे बुजुर्गों के द्वारा भी कहा जाता था कि छिपकली का गिरना शुभ और अशुभ दोनों होता है। तो इस विषय में बहुत लोगों को जानकारी है और बहुत लोगों को नहीं है, और मैं आप सबको से आज बताना चाहूँगी कि आखिर ज्योतिष इसके बारे में क्या कहती है। यानी ज्योतिष के माध्यम से आप क्या जान सकते हैं कि छिपकली आपके शरीर पर अगर गिरती है तो वो शुभ है या अशुभ है, और किस अंग पर शुभ है और किस अंग पर गिरने से वो अशुभ आपको रहेगा, यानी कि आपको नकारात्मक फल या आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि छिपकली का हमारे शरीर पर गिरना शुभ या अशुभ किस प्रकार है। तो पहले तो आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को आप लोग फेसबुक पर भी अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि छिपकली का गिरना क्या अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि छिपकली अगर हमारे शरीर में हमारे कपाल यानी कि हमारे सर पर जो कपाल होता है अगर उस पर गिरता है तो क्या होता है। अगर छिपकली हमारे शरीर के कपाल पर गिरता है तो हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी सौभाग्य हमारे साथ जुड़ता है, यानी सौभाग्य यानी हमारा भाग्य उदय होता है। और दूसरा, अगर छिपकली हमारे माथे यानी माथे से अटैच यानी हमारे मत्थे से सर से अटैच करके अगर गिरती है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और हमारे शरीर पे अगर हमारे हाथ यानी कि अगर दाहिने हाथ पे आपने देखा होगा कि अक्सर हम कुछ काम करते हैं तो हमारे हाथों पर छिपकली गिर जाती है। तो अगर आपके दाहिने हाथ पर गिरती है तो धन लाभ की स्थिति बनती है, और अगर आपके बाएं हाथ पे गिरती है तो नुकसान यानी धन हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। हमारे पैरों पर गिर जाए यानी पैर में यानी अगर हमारे बाएं पैर पे गिरती है तो उससे क्या होता है। छिपकली अगर हमारे बाएं पैर पे गिरती है तो उससे हमें दुश्मनों से हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, यानी दुश्मन ही हमारी लोगों से बढ़ सकती है। और वहीं अगर वो आपके दाहिने पैर पे होती है, दाहिने पैर पे अगर वो आपकी गिरती है तो वो आपको विजय प्राप्त कराएगी। तो ये हो गया हमारे पैरों से संबंधित। अब मैं बात करूंगी कि हमारे कमर के हिस्सों में, यानी कि वहीं अगर हमारी छिपकली पेट पे गिरती है, अगर हम लेटे हुए हैं और पेट पे गिर गई यानी नाभि पर, तो उससे क्या होता है। उससे क्या होगा कि हमें पुत्र लाभ होगा, यानी कि अगर कोई लेडीज है उसके या कोई जेंट्स है उसके भी, दोनों में क्या होता है, संतान पक्ष से हमें सुख प्राप्त होगा। अब मैं बात करूंगी कि आखिर छिपकली का गिरना हमारे कानों पर यानी कान के साइड से, अगर कान में अगर दाहिने कान पे अगर आपकी गिरी तो आपको क्या लाभ होगा। दाहिने कान पे अगर वो आपके टच होके गिरी तो आपको आभूषण की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आपके बाएं कान पे गिरती है तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। छिपकली अगर हमारे पीठ के हिस्से यानी पीठ पर यानी गिर जाए तो क्या होता है। अगर छिपकली पीठ पर गिर जाएगी तो उससे हमारे घर में कलह और क्लेश यानी और घर में आर्थिक परेशानियों का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ये हो गई छिपकली से संबंधित कि आखिर छिपकली हमारे अंगों पर यानी हमारे शरीर पर अगर गिरती है तो हमें उसके शुभ और अशुभ क्या फल है मिलता है और हमें क्या संकेत उससे प्राप्त होते हैं। तो बाकी और भी अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके ज्योतिष से रिलेटिव कोई भी प्रश्न या कोई भी सवाल है तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार। ओम साई राम।